हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है पहले हम देखेंगे। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है? When a particle repeat its motion on the same path after a fixed period of time, then this is known to be periodic motion. जैसे जब कोई पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है सेम पाथ पर एक फिक्स टाइम पीरियड में, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द सन। अब इसमें पार्टिकल केवल अपनी मोशन को रिपीट ही नहीं करता है, बल्कि जो रिपीटिशन का टाइम पीरियड होता है वो भी फिक्स रहता है। तो अगर फिक्स पीरियड के बाद कोई पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है बार बार सेम पाथ पर, तो उसकी इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है मोशन का फिक्स्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, समझना पड़ेगा हमें ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन भी इसे कहते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो मोशन जब कोई पार्टिकल करता है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो इस तरीके की मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। यहाँ आप देख भी सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, then the motion is called oscillatory motion और vibratory motion। टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है टू एंड फ्रो का मतलब है, जैसे सपोज दैट ये है एक फिक्स्ड पोजीशन, अब इसके अबाउट इस तरीके से टू एंड फ्रो इस तरीके से मोशन होनी चाहिए, इधर उधर, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ये फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होती है इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, और इन पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल करता रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम या मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लॉक पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम वाली क्लॉक, उसमें जो है पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट, तो वो जो है ऑसिलेटरी मोशन ही है। और इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है वो भी जो है ऑसिलेटरी मोशन करता है। सिंपल पेंडुलम आप समझते होंगे, तो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो सिंपल पेंडुलम जैसे इस तरीके से रिजिड सपोर्ट से कोई एक पेंडुलम हम सस्पेंड कर देते हैं, तो ये मेन पोजीशन हो गई, इसके अबाउट इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन पार्टिकल करता रहता है। तो इस तरीके की मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स जो हैं वो भी सिंपल जो है ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा पीरियोडिक मोशन और उसके बाद देखा ऑसिलेटरी मोशन। अब एक बात ये याद रखना है कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन ज़रूर होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है, तो साथ ही साथ वो पीरियोडिक भी है, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी मोशन को रिपीट भी तो करता है, तो इसलिए वो पीरियोडिक भी है। लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं होती। रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इज पीरियोडिक बट इट इज़ नॉट दी oscillatory. So every oscillatory motion is periodic but converse may not be true. अब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्टली SHM भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है देखेंगे ज़रा। देखिए, सपोज दैट ये एक बॉब है, मान लीजिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से S, और मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम, देखिए इस तरीके से हमने मान लिया कि सिंपल पेंडुलम को हमने एक रिजिड सपोर्ट S से सस्पेंड कर दिया। ये एक बॉब है, ये उसका थ्रेड है, ये मेन पोजीशन हो गई जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इस
हल्का सा इधर डिस्प्लेस करके हमने इसे छोड़ दिया तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। पोजीशन ओके अबाउट ए एंड बी, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन ओके अबाउट इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये टू एंड फ्रो मोशन का मतलब ऑसिलेटरी मोशन तो ये है ही है। अब होता क्या है, जब ये पार्टिकल हमने जब इसको ऑसिलेट कराया तो जब से यहाँ से इसको हमने जब छोड़ा तो इस तरीके से यहाँ तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, जब हमने यहाँ से छोड़ा तो वेलोसिटी ज़ीरो थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है इसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा इस मीन पोजीशन की तरफ, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी फोर्स के बिना बढ़ ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब इस तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ। और फिर अब देखो फिर यहाँ पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है और फिर ये यहाँ पर आने के बाद फिर ऐसे जो है ये डिस्प्लेस हो गया इस तरफ। तो अब इस तरफ जैसे जैसे ये जाता है ओ से बी की तरफ तो इसकी वेलोसिटी घटती चली जाती है। इसका मतलब जब वेलोसिटी घट रही है ओ से बी की तरफ, इसका मतलब ये है कि वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी मोशन के अपोजिट लग रहा है, इस तरीके से यहाँ लग रहा है, इस तरफ ये फोर्स लग रहा है। तो बताइए ये फोर्स कैसा फोर्स हुआ, ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ही हुआ तो हुआ, क्योंकि ये देखो ये वाला जो फोर्स एफ है ये फोर्स क्या करता है, इस पार्टिकल को यानी इस बॉब को मीन पोजीशन ओ की तरफ वापस ले जाता है। इट ट्राइज टू रिस्टोर द बॉडी टू ओ अगेन टू इट्स मीन पोजीशन अगेन। तो इसीलिए इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये रिस्टोर करना मतलब वापस लाना। तो ये फोर्स एफ जो है इस बॉडी को वापस ओ तक यानी वापस इसको मीन पोजीशन तक ये लाने की कोशिश करता है। ये फोर्स जो है इस बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन तक लाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स देखो लग कैसे रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखो इधर जब हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। तो अब ये कैसा फोर्स हुआ, ये फोर्स जो है ये फोर्स मीन पोजीशन के तरफ ही लग रहा है हमेशा बाबा। ये फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट ये जो फोर्स एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एंड एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। माइनस साइन का मतलब अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के अपोजिट होता है ना, तो माइनस साइन शो करता है ये फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम सिंपल हार्मोनिक इस तरीके से देख सकते हैं, when a particle oscillates in such a way that the restoring force acting on it is directly proportional to the displacement and always acting towards the mean position, then the motion is said to be a simple harmonic motion. Example, motion of bob of a simple pendulum का बॉब, सिंपल पेंडुलम का बॉब मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूसीएम मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ईदर डायमीटर। यानी अगर अब प्रोजेक्शन क्या होता है, सपोज दैट ये एक पार्टिकल पी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पाथ पर, तो अब अगर इस पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर पाथ पे कर रहा है, इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऑन ईदर डायमीटर, या तो यहाँ से इधर या तो इधर से इधर, तो ये प्रोजेक्शन एन ये अगर हम यहाँ पार्टिकल पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन ईदर डायमीटर, तो ये परपेंडिकुलर एन जो है दिस इज नोन टू बी प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन एन जो है इट एग्जीक्यूट्स SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है अबाउट ओ, ये अप एंड डाउन ओ के अबाउट इधर उधर सर्कुलर मोशन करेगा। ये प्रोजेक्शन एन ओ के अबाउट अप एंड डाउन यानी कि टू एंड फ्रो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। देखिए इस तरीके से जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ ऐसे सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ये एन जो है ओ के अबाउट इस तरीके से मोशन करेगा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी। देखो जब पार्टिकल पी यहाँ है, अगर एक पार्टिकल पी यहाँ होता तो प्रोजेक्शन इधर होता है, यहाँ है तो इधर है, यहाँ है तो इधर है। इस तरीके से जैसे जैसे ए से पी की तरफ आएगा प्रोजेक्शन, जैसे इधर आएगा ये पार्टिकल, तो वैसे वैसे एन फिर इधर इधर यहाँ पे ऐसे आएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल पी मोशन करेगा
इस सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वैसे वैसे ये प्रोजेक्शन एन जो है ओ के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। और ये मोशन जो है SHM यानी सिंपल हार्मोनिक है, इसलिए क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो ऑसिलेटरी तो मोशन है ही है, साथ ही साथ इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, हमेशा O की तरफ लग रहा है, जो कि मीन पोजीशन यहाँ पे है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। तो अब पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बन गया, और यहाँ एन की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, वो हो गई टू एंड फ्रो। तो इस तरीके से ऑसिलेटरी भी मोशन हो गई और साथ ही साथ रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि बार बार मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है तो इसलिए इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू -y होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्शन एन जो है पार्टिकल का, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अबाउट O।